हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5/1/2021 का जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था सीबीटी 1 का। हम उसका क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे। चलते फ्रेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक पर्यटक एक शहर में स्थित नक्षत्रशाला देखना चाहता है। वह रेलवे स्टेशन से पूरब दिशा में चला। तो यहाँ पर समझिए रेलवे स्टेशन है और यहाँ से पूरब दिशा में चला, ठीक है फ्रेंड। और एक तालाब पर पहुँचा, यानी कि तालाब तक पहुँचा। फिर वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा यानी कि ऊपर जाएगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ तालाब समझिए, तालाब। फिर वह बाएं मुँह मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँचने के लिए दाएं मुड़ा। यहाँ से दाएं मुड़ेगा, इधर जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और शीर्ष में वह तालाब के एक अन्य किनारे पर पहुँच गया। फिर वह बाएं मुड़ा, यहाँ से पुनः बाएं मुड़ा तो ऊपर जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और अन्य किनारे पहुँच गया। फिर वह बाएं मुड़ा और नक्षत्र पर पहुँचता है। यहाँ के बाद नक्षत्र पर पहुँचता है तो नक्षत्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन, यानी कि इसके सापेक्ष रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और यहाँ पश्चिम हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम दक्षिण है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सरल कीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए 7/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2/5 गुने 3/2, 2 कैंसिल, तो 21/10, 21/10। अब नीचे आएगा 7/2, यहाँ देखिए गुने, इसको चेंज कर दीजिए 4/15, ठीक है। 2 दूनी 4, तो यानी कि 14/15। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3/2 गुने 3/2, तो यानी कि 9/4। और इसको गुना 1000, 100/525, तो देखिए 25/100। और इसको 25 दूनी 50 और 1, तो 3 तिया 9 और 7 या 21, 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, गोले की त्रिज्या पहले r है तो दोगुना तो 2r हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, तो इस प्रकार बने नए गोले, तो पहले इसको लेना है 4/3 πr³ था 8r³, और पुराने गोले r³ गया तो 8:1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान पर है। तो ये कर्नाटक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, 1 - 2 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए -2 साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। अब देखिए a + 0, 0 + a बराबर a, तो यानी कि तीनों का मान a होता है, तो ये शून्य के योगात्मक गुण के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम में 1935 ने पहली बार खालिस्तान की व्याख्या दी थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता की दिया था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2019 में 5वें इंडियन न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो मुंबई में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। देखिए दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, दो समरूप
त्रिभुज ABC से PQR की परिमाप क्रमशः इतना है, तो ABC के परिमाप 36 है, PQR का 24 है, इज इक्वल टू PQ x/10। तो यानी कि देखिए 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, तो 5 तिया 15, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताए, तो BK कृष्णा मेनन। BK कृष्णा मेनन थे जो कि त्यागपत्र दे दिए थे फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है फ्रेंड। इतना किसके बराबर है? तो देखिए फ्रेंड, इसमें एक वो फार्मूला याद कर लीजिए, AQ माइनस BQ का, जो कि होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, एक और फार्मूला याद कर लीजिए, AQ प्लस BQ का, इसका होता है A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा फ्रेंड, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा फ्रेंड। तो ई फार्मूला पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता द्वारा दिया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था फ्रेंड, इंदिरा गांधी के द्वारा। अब देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अंतक्षेपण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो GSLV MK-111, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। भारत और संबंध गतिविधि हेतु ऋण के संबंधित में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंक की है, तो कृषि में सबसे अधिक मतलब कि है वाणिज्य बैंक की, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। भारत में वस्तु और सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो GST कर लागू आपको 1 जुलाई 2017 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि उस शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 4% क्या होता है? तो यानी 25 होता है, वृद्धि हो रहा है, तो 25 से 26 होगा, और 2 वर्ष है तो 25 से 26 होगा फ्रेंड। तो स्क्वायर कीजिए तो 625 हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो अब देखिए, तो 50 का 1 2 3 0 बटा 625 गुने 676, आप कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड। तो देखिए, 25 दूनी 50, अब 25 बचे, और यहाँ पर देखिए 25 चौक 104 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो यानी कि 80 हो गया, तो 80 गुने 6 7 5 हो गया, तो 8 5 40, यानी कि तो यहाँ पर गुना कीजिएगा, जो कि 54,080 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का फार्मूला होता है O3 फ्रेंड, तो एक अणु में 3 परमाणु होते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, यदि तो देखिए, इसको परिमेयकरण कर दीजिए, तो 1/5√2 माइनस 7, तो इसको ऊपर कीजिएगा 5√2 प्लस 7 बटा 5√2 प्लस 7, तो इसको कीजिए 5√2 प्लस 7 बटा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू A√2 प्लस 7। अब देखिए, कंपेरिजन कीजिए, √2 वाला √2 के साथ, तो √2 के अलावा कितना है, एक जगह पर 5 हो गया, तो A बराबर 5 हो गया, और देखिए ये कुछ भी नहीं है 7, तो B बराबर 7 हो गया, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियात्मक मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इनमें से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रहा? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रहा आपका गोवा का फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप थीटा का मान रखिएगा। तो देखिए साइन 2 थीटा, अगर थीटा का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 0, यहाँ भी 0, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया फ्रेंड। देखिए, जब समरूप त्रिभुज बोले तो उसका जो रेशियो होता है वो बराबर होना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 2.5 है, तो यहाँ 2 से 1 सेकंड 2.5 है ए बी, तो यहाँ पर भी देखिए ए बी के जगह पर पी क्यू है या फिर क्यू पी होना चाहिए। तो पी क्यू है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी सी है, तो बी सी है तो क्यू आर आना चाहिए जो कि 2 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखिए सी ए है, तो सी ए या आर पी होना चाहिए या पी आर होना चाहिए। तो आर पी है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए हम ऑप्शन छाटते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो कोण ए बराबर 40 डिग्री है, तो यहाँ कोण बी बराबर 40 डिग्री, एकदम ही ठीक है। कोण बी बराबर 60 डिग्री है, तो कोण क्यू बराबर भी 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 डिग्री है, इसलिए ये कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब देखिए ऑप्शन सी को छाटिए। कोण ए बराबर 50 डिग्री है, कोण पी बराबर 50 डिग्री है, कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तो क्यू बराबर 70 होना चाहिए। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब देखिए तापमान में वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है 10 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए वॉवेल, पहला सबका वॉवेल पहले ए ई आई ओ, तो अगला वॉवेल यू आता है जो यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 टावर है। तो देखिए टावर है तो एक टावर यहाँ बैठाइए, एक टावर यहाँ बैठाइए, समान ऊंचाई के, ठीक है। सड़क पर किसी बिंदु से दोनों सीढ़ियाँ दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई है, इस प्रकार रखी गई कि दोनों के शीर्ष कोण एक का 60 डिग्री होगा और एक का 30 डिग्री होगा फ्रेंड, ठीक है। आगे पढ़िए। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई क्या होगा? तो देखिए tan 60 कितना होता है? √3, तो √3/1 हो जाएगा, और ये होता है √3 tan 60 कितना होता है फ्रेंड? tan 60 √3 होता है, और tan 30 1/√3 होता है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए बोला क्या गया है, दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवार है। तो यहाँ देखिए समान होना चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, तो इसको भी √3 करना, तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या बोल रहा है? 100 मीटर चौड़ी सड़क, तो यहाँ पर देखिए 3 1 4, 4 बराबर 100, तो 1 बराबर 25। अब बोला क्या गया है? तो दोनों में से लंबी बड़ी सीढ़ियों की लंबाई, तो लंबा कौन है? 2√3 वाला, तो इसको 2√3 से मल्टीप्लाई खाली कर दीजिए, गुने 2, तो 50√3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। पहली यात्रा रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच शुरू की गई थी 16 अप्रैल 1853 में। दूरी थी 34 किलोमीटर और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है नई दिल्ली में, जो कि भारत में ही है।
कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंक्चर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल रही है। पहले पंक्चर से 9 मिनट में पूरी हवा निकल रही है और दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में पूरी हवा निकल रही है। तो दोनों कैल्शियम कितना 18 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 18/5 जो कि 3/5 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 15 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 225 है। तो 15 गुने 225 बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। तो देखिए x बराबर यहाँ 45 है तो यहाँ पर 45 खाली आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ से पत्ती जल तक पहुँचाता है? तो देखिए जाइलम का काम होता है फ्रेंड, जल को पहुंचाना जाइलम का काम होता है फ्रेंड, ठीक है। जाइलम सामान्य पौधे में एक जटिल ऊतक है जो जल और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है और पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार खाद्य पदार्थों को पत्तियों से भंडारण अंगों तक और बाद में भंडारण अंगों से पौधे के शरीर में बढ़ते क्षेत्र तक पहुँचाता है फ्रेंड। देखिए सिंपल भाषा में जाइलम का काम है जल को पहुंचाना और घुले हुए खनिजों को पहुंचाना। फ्लोएम के काम है खाद्य पदार्थ को पत्तियों से भंडारण अंगों तक पहुंचाना फ्रेंड, ठीक है। किसी मेज को 17,050 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में इतना पर बेचने पर 4% का अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसका मूल्य क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, अधिक बोला है तो ये दोनों का डिफरेंट कितना का है? एक सेकंड, ये दोनों का डिफरेंट कितना का था? 50/4 तो कितना हो गया? 12.5। तो 100 का गुने 100 ऐड कर दीजिए जो कि 12,500। अब देखिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह निष्कर्ष निम्न से किस धारण से निकलता है? तो देखिए रेगिस्तान में परिवहन के लिए ऊंट का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है फ्रेंड। तितली कीट है तो शुतुरमुर्ग पक्षी है। अब देखिए अल्टीमीटर, बैरोमीटर, ये सब मापन यंत्र है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? यह है मणिपुर का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले सीईओ और न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाले सीईओ के बीच का अंतर। तो देखिए सर्वाधिक कितना है? 75 है और न्यूनतम वाला 50 है। लेकिन क्या प्रतिशत में पूछा है ना, तो दोनों का अंतर कितना है? 25। और देखिए 25/50 गुने 100 कीजिए, जो कि 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसको जोड़िए फ्रेंड, तो 0.4 हो गया प्लस 0.404 आ गया, तो 804, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। जब सूत्र का अर्थ प्रतीकात्मक है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो ए बराबर पी प्लस एस आई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये धारापुर द्वीप में स्थित है फ्रेंड। एलिफेंटा गुफाएं धारापुर द्वीप में स्थित है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय किस देश में है? तो फिलीपींस में है फ्रेंड। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण की लंबाई इतना, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2 इजिकल टू 96 है, ठीक है। तो 1/2 d1 कितना है? 16 गुने d2 बराबर 96 है। तो यह देखिए 8 हो गया, तो d2 बराबर 8 है।
8 हो गया ना, तो 1 2 2 12 हो गया फ्रेंड। तो ये दूसरा विकर्ण निकला, लेकिन भुजा की लंबाई बोला। तो अब इसके लिए हम अथी बनाएंगे, समचतुर्भुज बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस समचतुर्भुज है, देखिए एक 12 आया तो 6 के पार्ट में बटेगा, और एक विकर्ण 8 और 8 के पार्ट में बटेगा। तो ये यहाँ पर देखिए 6 8, तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो भुजा हो गया 10 फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। सभी अभियंता स्नातक हैं। तो देखिए फ्रेंड, सभी अभियंता स्नातक हैं। तो सभी इंजीनियर स्नातक हैं, यानी ग्रेजुएट हैं, ठीक है। सभी स्नातक सफल हैं, सभी ग्रेजुएट सक्सेस हैं फ्रेंड। आगे पढ़िए, सभी सफल स्नातक हैं, सभी सक्सेस ग्रेजुएट हैं, नहीं है फ्रेंड, ये गलत है। सभी अभियंता सफल हैं, सभी इंजीनियर सफल, एकदम ही सही है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कि कम से कम अस्तित्व में प्राचीन कहा जाता है, तो कम से कम 100 साल का होना चाहिए फ्रेंड, उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई, उनमें से समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए तो फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़िएगा फ्रेंड, तो 625, जो कि 25 का स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन 6 दिनों तक काम करने के बाद, यानी 6 दिनों तक दोनों ने काम कर लिया, तो 35 गुने 6, ठीक है, करने के बाद उनके नियोजक चाहते थे कि काम कुल 10 दिनों में पूरा हो, तो यानी कि 16 दिन में पूरा हो। तो देखिए 35 प्लस x, 6 दिन काम कर लिया, 16 दिन में होना चाहिए, तो 10 दिन में करना पड़ेगा, 10 कीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 630 इज इक्वल टू 35 प्लस x इंटू 10 आ गया फ्रेंड, 0 0 कैंसिल, तो x बराबर 28 आ जाएगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये गुना करके इसको घटाने के बाद 630 आया फ्रेंड, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 2 से 12 तक की संख्या कितनी है, 11 है। अब भाज्य संख्या कौन कौन है, तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 12 है, 5। एक संख्या और है फ्रेंड, एक 10वीं संख्या फ्रेंड, ठीक है, 10 से 12 है, तो इनकी 6/11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित को सरल करें। तो देखिए फ्रेंड, ये 72 है, देखिए 72 है माइनस 52 है, तो डायरेक्ट घटा दीजिए, 72 में से 52 घटे तो 20 बचा, प्लस यहाँ घटाएगा 16 आएगा, अगुने 4 कीजिएगा, तो 16 4 64 20 84, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसे हम SBI कहते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। कोरमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृह भूमि है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश फ्रेंड। दिए गए कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी अध्यापक कठोर परिश्रम व्यक्ति हैं और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये है ब्रुसेलिया में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड।
अब देखिए फ्रेंड, एक्स और वाई एक दूसरे के अनुपाती हैं। जब एक्स का मान 10 है, ठीक है, एक्स का मान, जब एक्स का मान 10 है और वाई का मान 15 है, तो 2:3। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई के मानों को अनुक्रम नहीं है, तो इसका अनुक्रम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, 8 तो यहाँ देखिए 4 से गुना करके तो ला ही सकते हैं, तो ये ऑप्शन गया। 2 3 तो है, ये भी गया। 12 तो देखिए इसको हम 12.5 तो 12.5 से अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ भी 12.5 से गुना करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 7.5 आ रहा है, लेकिन 7 से करेंगे तो नहीं आएगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है, तो यह संयुक्त निरीक्षण इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है। अब देखिए फ्रेंड, एक साथ बजना शुरू करती है तो यहाँ पर +1 होगा फ्रेंड, ठीक है, बेक्रम से इतना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, 120। लेकिन सेकंड है फ्रेंड, तो इसको 60 से भागा दे दीजिएगा तो 2 मिनट आ जाएगा। तो 30/2 अब +1 क्योंकि एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो 16 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कश्मीरी में चौथे बौद्ध परिषद बुलाया था, तो ये है कनिष्क है फ्रेंड। देखिए पहला राजगीर में हुआ था और राजा था अजातशत्रु। दूसरा वैशाली में हुआ था और राजा था कलाशोक। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और राजा था अशोक। चौथा कुंडलग्राम या कश्मीर में हुआ था, राजा था कनिष्क। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्से में विभाजित करती है। यह है बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो दक्षिणी पठार में सर्वाधिक आपका जो कि काली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड। IMD विश्व प्रतिशत रैंकिंग 2019 के लिए दुनिया में सर्वाधिक प्रतिशत अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का रैंक 43वां रैंक है फ्रेंड। अब देखिए इतना का मान क्या होगा फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड दोनों में रेकरिंग है, तो रेकरिंग होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब देखिए 2 गो में रेकरिंग है, तो यहाँ पर खाली 1 गो में रेकरिंग है, तो ये भी ऑप्शन गया फ्रेंड। अब देखिए जोड़िए 3 2 5 आना चाहिए, तो 5 और 2 2 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है, तो पेटागोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए 20 और 12 32 यहाँ पर -2 हुआ है फ्रेंड। 20 12 32 -2 हुआ है। 14 और 30 44 और -2 हुआ है फ्रेंड। इसी अनुसार 42 और 16 58, तो -2, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो देखिए अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने पुत्र की सहायता सुबह उसी कार्य को 3 दिन में, तो अमरजीत सिंह भी है और इसका सन भी है 3 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा फ्रेंड, तो 7/1/2 होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 21 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 17 है, तो अभी 15 घटेगा, जो कि 39 आ जाएगा फ्रेंड। दुष्प्रभाव प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है, तो अर्थमेटिक डिजिटल लाइन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में किस राज्य का उपक्रम है, तो तमिलनाडु का। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो देखिए फ्रेंड इसमें आप ऑप्शन छाटिए, तो हैकर तो होगा नहीं फ्रेंड, ईमेल तो होगा नहीं फ्रेंड, टीवी तो होगा नहीं फ्रेंड, तो इसलिए यूनिक IPD एड्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका नोटिन है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है।
अब देखिए दिए गए गए विकल्प में से उस अगले शब्द का पता लगाएं जो स्क्रैबल गेम में ज़्यादा अंक देता है। तो देखिए ATBAT होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। 10 पुस्तक का मूल्य इतना रुपया है तो 56 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड 10 पुस्तक की तो एक पुस्तक का 56 रुपया, तो 56 का स्क्वायर 3136 हो जाएगा फ्रेंड। 56 का स्क्वायर 3136 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73। एक्स का 35%, तो एक्स गुने 35/100 बराबर 140 है। तो 35 चौ तो एक्स बराबर 400 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। खिलाड़ी निशानेबाजी तो तैराक, तो देखिए निशानेबाजी और तैराक दोनों खिलाड़ी है फ्रेंड, इसलिए खिलाड़ी के अंदर दोनों आ जाएगा फ्रेंड। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को ओ चेरी नाम दिया था। तो अवध रियासत को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। तो भोजन के पाचन में देखिए लार मदद करता है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये ऊपर से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कि सिर्फ सेकंड वाला सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था फ्रेंड, बाकी नहीं फर्स्ट में लिया था ना थर्ड वाला में लिया था फ्रेंड। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रोमेल्ड मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित नेता भीमराव अंबेडकर, उग्रवादी नेता तेग बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंधित है जो दूसरा पद से पहले सबसे। तो मानचित्र स्थान से, तो कंपास दिशा से फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड तो योग क्या होगा, मध्य बिंदु का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है फ्रेंड। तो ये दोनों को जोड़ एवरेज निकाल दीजिए। तो 120 और 90 कितना होता है फ्रेंड, 210 होता है। इसको बटा 2 कीजिए प्लस इसका कितना होता है 270 बटा 2 कर दीजिए तो 240 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य वस्तुओं, देखिए लैंग्वेज को आप पकड़िए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं द्वारा बिक्री किए गए, तो अन्य वस्तुओं को की उत्पादन की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप और मोबाइल। तो लैपटॉप का कितना है फ्रेंड, लैपटॉप का 500, मोबाइल का कितना है 600, तो 500 600 1100। और इसको छोड़ा करके इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य वस्तुओं, तो अन्य में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 3 1 400, 400 2 600, तो 600 घटा दीजिएगा तो 500 जो ऑप्शन नंबर 1 में होगा फ्रेंड। अब देखिए एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो बेलन और शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये दोनों समान है तो कैंसिल होगा 3:1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसी पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है। तो यह है अरावली जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। ठीक सर, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर की स्थिति उस अक्षर के मान को दर्शाता है तो इतना के मान क्या होगा। तो इसको अल्फाबेटिकल में लिखिएगा और सबको जोड़ दीजिएगा, जैसे ई का 5 है, एक्स का 24 है, इस अनुसार लिखिएगा, सबको जोड़िएगा तो 126 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए अल्टरनेट करके बना ई से F+1, आर से S+1 हो रहा है, एक -1 एक +1, तो
ई से -1 कीजिएगा डी आएगा, एक्स से +1 कीजिएगा वाई आ जाएगा फ्रेंड। तो सी से -1 कीजिएगा तो बी आ जाएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मनोज सपना का पति है जिसकी माँ नीलम है। नीलम का पोता आदित्य है जो शेफाली का भाई है। शेफाली मनोज के पति के भाई विजय की बेटी है। सपना का शेफाली से क्या संबंध है? तो बुआ होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप सोल्व कीजिए फ्रेंड। देखिए ए का अर्थ है प्लस, तो 6×3 9 हो गया, ठीक है। बी का अर्थ है माइनस, गुने 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएगा, बी का अर्थ क्या है माइनस, तो 6 में 4 गया 2 हो गया। और ए का अर्थ है प्लस, प्लस कीजिए, बी का अर्थ -1 कीजिए, तो 27/3। अब देखिए सी का अर्थ है क्या है घन, तो यहाँ क्यू कीजिए, तो 9 का क्यू 729, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अति हो रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। अब देखिए इसका 1:1 आएगा फ्रेंड। अब इसमें देखिए क्या बोला है, दी गई तालिका के आधार पर यह निर्धारित करें कि 2005 से 2006 तक किस अधिक प्रदूषित नदी में प्रदूषण वृद्धि हुआ है। अधिक वृद्धि हुआ, तो इसमें देखिए तो 30 का वृद्धि हुआ है। एक सेकंड, इसमें देखिए 30 का, लेकिन इसमें देखिए 33 का, तो अधिक कौन है 33 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। पुस्तक तो लेखक का, तो फिल्म डायरेक्टर का, जो कि निर्देशक कहते हैं फ्रेंड। अब क्या बोला है, अनुक्रम को उलट दिया जाता तो वह कौन सा अक्षर होगा जो अक्षर डी से पहले आएगा। तो देखिए डी से पहले कौन आएगा, तो एफ आएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यहाँ पर देखिए कलाकार होगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 95। गत्ते के बॉक्स से कांच के गिलास और लकड़ी के ट्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में होगा फ्रेंड। अब देखिए इसका मिरर इमेज निकालिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसी कुट भाषा में, तो इसमें देखिए फ्रेंड चेंज हो रहा है, इसलिए 2 होगा। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, तो भिन्न समान होगा, अपोजिट है फ्रेंड। भिन्न और समान होगा फ्रेंड, जो कि अपोजिट है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड।